हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इन सब के बारे में लोग डिटेल से जानेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? तो आइए इसके डिफिनेशन को देखते हैं। नाउन क्या है? तो दोस्तों, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, क्वालिटी आर थिंग। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा। और नाउन कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, नाउन जो होते हैं हमारे वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। और चौथा है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। और नेक्स्ट लास्ट 5वां है अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, ये हो गए काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार हो गए। अब आइए प्रत्येक नाउन को जानते हैं को क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसको डिटेल से समझते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इट इज़ द नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग। मतलब यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नामों को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लखनऊ। ये क्या है? लखनऊ एक कोई पर्टिकुलर स्थान है, किसी स्थान का नाम है लखनऊ। इंडिया या किसी देश का नाम है इंडिया। शेक्सपियर या किसी व्यक्ति का नाम है। हिंदी या किसी विशेष भाषा का नाम है। सानिया या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। पीटी नेहरू यह भी किसी का पर्टिकुलर नाम है। इंग्लिश या कोई पर्टिकुलर भाषा है। श्याम या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। तो कहने मतलब ये है कि जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में या किसी जानवर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या होता है? वो प्रॉपर नाउन होता है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको जो है प्रॉपर नाउन अच्छे समझ में आ गया होगा। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इसकी पहली विशेषता ये है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा जो है कैपिटल लेटर में होता है। कैपिटल लेटर में होता है। जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसकी जो दूसरी विशेषता है वह है प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है। यानी जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, उसका प्लूरल नहीं होता है। तीसरी इसकी जो विशेषता है वह है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए, एन, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये थी विशेषता प्रॉपर नाउन के। यानी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल यानी बहुवचन नहीं होता है, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इट इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर ए थिंग ऑफ द सेम काइंड। इट इज़ नॉट द ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग आर प्लेस। कहने मतलब जो हमारा कॉमन नाउन होता है वह अपने वर्ग या किस्म की समस्त सामान्य वस्तुओं का बोध कराता है। कहने मतलब ये है जो कॉमन नाउन होता है वह एक वर्ग या जाति के प्रत्येक वस्तु अथवा स्थान का बोध कराता है या किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता। हमेशा जो कॉमन नाउन होता है उसमें उस पूरी जाति का बोध होता है। उसी प्रकार के
देखिए आप यहाँ पे कहा गया है कि सेम काइंड, यानी उसी प्रकार के जो है वस्तुओं का बोध कराता है। अगर हम किसी एक व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान नाम लेते हैं तो उससे बोध होता है कि उस टाइप के बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु इसमें इंक्लूड हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं उदाहरण के लिए, एग्जांपल बॉय। अब देखिए बॉय अगर हमने किसी को बोल दिया कि वहाँ पे लड़के हैं, तो लड़के मतलब क्या, लड़के पूरी लड़का कम्युनिटी का बोध करा रहा है, पूरी लड़का जाति का। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कोई छोटे लड़के को मैं बोल रहा हूँ या बड़े लड़के, मतलब उसमें लड़का छोटा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, मतलब पूरे लड़के के कम्युनिटी का पूरा बोध करा रहा है। हमने बोले जैसे गर्ल, तो हर ढंग की लड़की हो सकती है, छोटी बड़ी मोटी पतली, जैसे मतलब जैसे भी हो सकता है, मतलब पूरी किसी हम विशेष लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी लड़की जाति का बोध करा रहे हैं। कंट्री, अब इसमें क्या है, कंट्री मतलब अगर हमने बोल दिया तो उसमें क्या है कि पूरा जो है हमारा देश, पूरे देश का बोध हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि अलग से पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। टीचर, टीचर अगर हमने किसी को बोल दिया उसको मतलब ये है कि वो मैथ का भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, गणित साइंस का भी हो सकता है। डॉक्टर, तो डॉक्टर आँख का भी हो सकता है, नाक का भी हो सकता है, कान का भी हो सकता है, गला का भी हो सकता है, मतलब कोई, मतलब पूरी ये जो है डॉक्टर पूरी कम्युनिटी का बोध करा, पूरी डॉक्टर जाति का बोध करा रहा है। बुक हो गया तो आपका कोई बुक हो सकता है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशोलॉजी, जो भी हो सकता है। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर बुक की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये क्या है पूरी कॉमन, मतलब पूरी एक बुक जाति का बोध करा रहा है, उससे मतलब पूरी बुक कम्युनिटी आ रही है उसके अंदर। बर्ड हो गया, बर्ड मतलब पक्षी, तो उसमें बहुत सारी पक्षियाँ हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं। किंग मतलब राजा, तो बहुत सारे राजा उसमें हो सकते हैं। मैन पूरी आदमी कम्युनिटी का बोध करा रहा है। ओमेन ये पूरी औरत जाति का बोध करा रहा है। तो का मतलब ये है कि जो कॉमन नाउन होता है वह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराता, बल्कि उसके वह जो है पूरी एक जाति का बोध कराता है कि उस टाइप के, उस सेम प्रकार के, एक ही प्रकार के अपने वर्ग के या किस्म के वस्तुओं का बोध होता है उससे। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आप बड़े आराम से अंतर कर पाएंगे। जैसे मैं बोलूँ अगर कि हिंदी, अब देख रहे हैं हिंदी जो है एक किसी विशेष विषय का नाम है, जबकि अगर मैं बोल दूँ बुक, तो बुक में क्या है, बुक में बहुत सारे विषय आ जाएंगे, गणित भी आ सकती है, इंग्लिश भी आ सकती है, साइंस भी आ सकती है। तो जो हमारा बुक हुआ है हमारा कॉमन नाउन हो गया, जबकि हमारा जो हिंदी है वह प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मैं बोल दूँ अकबर, जैसे मैं बोल दूँ अकबर, अकबर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। जबकि मैं बोल दूँ अगर किंग, ये क्या है, एक राजा है, एक राजा का नाम, मतलब इसमें क्या है अकबर भी हो सकता है, हुमायूं भी हो सकता है, बाबर भी हो सकता है, सब राजा इसमें आ सकते हैं, बहुत सारे राजा आ सकते हैं। तो जो हमारा किंग होगा वो हमारा कॉमन नाउन होगा, जो अकबर होगा हमारा वह प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैं बोलूँ कि वाराणसी, वाराणसी क्या है, ये जो है एक कोई विशेष शहर का नाम है, ज़िला का नाम है। अगर मैं बोल दूँ सिटी, तो सिटी क्या है, वाराणसी तुम्हारा क्या प्रॉपर नाउन हो गया, जबकि सिटी क्या होगा हमारा कॉमन नाउन हो गया। इसमें जो है पूरी पूरी जो है शहरों का इसमें आ जाते हैं, समावेश हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि राम, अब राम किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, मैं बोल दूँ बॉय, तो क्या है बॉय क्या है कॉमन नाउन हो जाएगा, और राम क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्योंकि राम किसी व्यक्ति का नाम है, जबकि बॉय में बहुत सारे लड़के आ जाते हैं और पूरे लड़के जाति का ही बोध करा रहा है, तो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। तो आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर अच्छे समझ में आ गया होगा, आप दोनों में अंतर डिफाइन कर पाएंगे। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों इसके नाम से ही पता है कि जो है कलेक्टिव, मतलब जिसमें कहते हैं ना कि अगर आपने कभी सुना होगा कि जब एग्जाम वगैरह होता है तो लोग कहते हैं ना भैया सब अपनी कापी, सबकी कापी कलेक्ट कर लो। कहीं चंदा की बात आती है, लोग कहते हैं चंदा सब कलेक्ट कर लो। तो कलेक्ट मतलब क्या है, उसको हम इकट्ठा कर लो, यानी उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को जो है हम
कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन, मतलब यह व्यक्तियों के समूह को एंड थिंग्स डीड टू स्पोकन टुगेदर इन होल, मतलब ये व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को जो कि उन्हें एक संपूर्ण रूप में या मतलब एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में उन्हें बोला जाता है, संबोधित किया जाता है। हम कह सकते हैं एक ग्रुप, अगर हम किसी का अगर उसमें हम कलेक्टिव नाम में बोल रहे हैं तो उससे जिसका भी नाम लेंगे उससे एक उसके पूरे ग्रुप का या उसमें उसके समूह का हमें बोध होता है। जैसे एग्जांपल ऑडियंस, ऑडियंस मतलब क्या, दर्शक। तो दर्शक मतलब क्या, बहुत सारे देखने वाले लोग हैं, मतलब बहुत सारे देखने वालों के समूह को क्या बोलते हैं, दर्शक। क्लास, अब जो कक्षा होता है, कक्षा में क्या एक बच्चा तो होता नहीं है, मतलब बहुत सारे लड़कों का समूह होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का समूह होता है। आर्मी, अब आर्मी मतलब क्या, उसमें बहुत सारे जवान होते हैं, उस सब जवानों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, आर्मी। यानी एक हमें समूह का बोध हो रहा है। क्राउड, भीड़, भीड़ तो अकेले होती नहीं है, भीड़ में मतलब क्या, बहुत सारे लोग होंगे, एक पूरे समूह को इंडिकेट कर रहा है। कमेटी, कमेटी भी अकेले नहीं होती, उसमें क्या बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को मिला के तब एक कमेटी बनती है। बंच आपकी, चाबियों जो गुच्छा होता है, वो गुच्छा भी तो क्या अकेला नहीं होता, उसमें बहुत सारी चाबियाँ रहती हैं। कैटलॉग्स, कैटलॉग भी अकेला मतलब क्या, उसमें बहुत सारे विषय सूची रहती है, अकेला तो होता नहीं है। मॉब, भीड़, अकेली भीड़ तो होती नहीं है, बहुत सारे उसमें लोग रहते हैं। कुल मिला हम ये कह सकते हैं जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है उसमें एक समूह का बोध होता है, यानी प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, मतलब जिसमें समूह का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अगला है नेक्स्ट, चौथा है मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन इज ए सब्सटेंस, ए मटेरियल आर एन ingredient which we can see, touch and use for making things। का मतलब ये है किसी धातु के नाम को जिससे कि हम वस्तुएं बना सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। इससे जो है किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें और उसको हम देख भी सकें, छू भी सकें, उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना। आप जानते हैं सोना जो है, सोना से हम बहुत सारे वस्तुएं बना सकते हैं, अंगूठी भी बना सकते हैं। औरतें जो गले में पहनती है, हार वगैरह हो गया, कान में उनको पता नहीं जो भी बनती हो, मतलब औरतों के जो श्रृंगार की वस्तु होती हैं उससे बना सकते हैं। सिल्वर से भी बना सकते हैं, कोल से भी हम बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं। फीट हुआ, गेहूँ से भी बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, उससे आटे से मैदा बनाते हैं, फिर क्या पूड़ी बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, बट्टी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। टी, चाय से बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। कॉपर, आयरन, इन सब चीज़ों से भी, इन धातुओं से भी हम बहुत सारे वस्तुएं बना सकते हैं। मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं उन सब वस्तुओं से हम बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं और इनको हम स्पर्श भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है और नेक्स्ट एंड लास्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। इट इज़ द नेम ऑफ ए क्वालिटी, आइडिया, कंसेप्ट और स्टेट, मतलब यह गुण, विचार, भावना, अवस्था आदि नामों को जो है इससे बोध होता है। मतलब जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इससे किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है और इसको हम छू नहीं सकते हैं। जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसको हम छू नहीं सकते हैं, इससे सिर्फ जो है हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है तो उसको ना तो हम देख पा रहे हैं ना तो छू पा रहे हैं, हाँ हम एहसास कर सकते हैं कि वो आदमी जो है ईमानदार है। चाइल्डहुड, बचपन, बचपन भी क्या है, बचपन भी हम एहसास ही करते हैं। काइंडनेस, ब्यूटी, पावर्टी, मैनहुड, फ्रेंडशिप, ईटीसी, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर बचपना है,
ईमानदारी है, गरीबी है, सुंदरता है, मानवता है, दोस्ताना है, जो भी है, तो उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं और उसको ना तो छू सकते हैं। तो जो भी हमारी ऐसी अवस्था हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं, न तो उन्हें देख सकते हैं न तो छू सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया होगा। अक्सर जो है इन शब्दों के अंत में हम जो NESS या SHIP शिप और HWOD हुड लगा रहता है, मतलब मैक्सिमम लगा रहता है, बाकी 100% बात नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख लीजिए काइंडनेस में इननेस लगा है, फ्रेंडशिप, मैनहुड, चाइल्डहुड। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है और इसे हम छू नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों वैसे तो जो है हम इसका दूसरा वर्गीकरण भी इसमें करते हैं, इसको और भी 2 टाइप से डिफाइन करते हैं। पहला जैसे हमारा काउंटेबल नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं और जिसको नहीं गिन पाते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब जैसे अगर मैं बोलूँ बुक, बुक क्या है, बुक हम गिन सकते हैं। पेन क्या है, पेन को हम गिन सकते हैं। बॉय क्या है, हम गिन सकते हैं। मैन क्या है, इनको हम गिन सकते हैं। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे काउंटेबल नाउन हैं, इसको हम गिन सकते हैं। काऊ हुआ, डॉग हुआ, इस सबको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो हमारे काउंटेबल नाउन हुए, और जिन नाउन को हम गिन नहीं पाते वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे हमारा UNCOUNTABLE अनकाउंटेबल नाउन, NOUN, जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे मिल्क, मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं। गोल्ड, इसको हम नहीं गिन सकते हैं। शुगर, इसको हम नहीं गिन सकते हैं। ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को नहीं गिन सकते हैं। आयल हुआ नहीं गिन सकते हैं। काइंडनेस हुआ, पॉवर्टी हुआ, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे नाउन हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको जो है हम अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में रखते हैं, और जिस नाउन को हम गिन लेते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको नाउन अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबको एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको नाउन समझ में आ गया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।